इंडियन गवर्नमेंट जो है एक फ्रेश मैंडेट वाली सरकार से बात करना चाह रही है कि वो शहबाज शरीफ साहब से बात करना में आप समझते हैं वो कंफर्टेबल है कि क्या इमरान खान साहब फौज के जरिए दोबारा हुकूमत में आना चाहते हैं? होंगे? क्योंकि ये जो एक गवर्नमेंट है ये तो एक इंटरनल मसाइल में गिरी हुई है जो हमें जो नजर आ रहा है यहाँ पे। आप इस गवर्नमेंट को कैसे देखते हैं कि क्या जो एक फ्रेश मैंडेट 2023 के इलेक्शन के बाद जो है वो आपकी इंडिया की डिमांड हो सकती है? से एंटरप्राइज ने कहा है कि जो इल्जामात लगाए गए हैं हमारे ऊपर वो बेबुनियाद है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन खैर क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि नहीं, मैं सच्चा हूँ, बाकी पूरी दुनिया जो है वो झूठी है। इंडियन गवर्नमेंट जो है एक फ्रेश मैंडेट वाली सरकार से बात करना चाह रही है कि वो शहबाज शरीफ साहब से बात करना में आप समझते हैं वो कंफर्टेबल होंगे? क्योंकि ये जो एक गवर्नमेंट है ये तो एक इंटरनल मसाइल में गिरी हुई है जो हमें जो नजर आ रहा है यहाँ पे। आप इस गवर्नमेंट को कैसे देखते हैं कि क्या जो एक फ्रेश मैंडेट 2023 के इलेक्शन के बाद जो है वो आपकी इंडिया की डिमांड हो सकती है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, जिस तरह एक बड़ी ऑपोजिशन जमात जो कि इमरान खान साहब पहले हुकूमत में होते थे अभी ऑपोजिशन में चले गए हैं, वो इतना प्रेशर उनसे भी भारत ने बात नहीं की। तो आप क्या समझते हैं इंडिया के अंदर क्या एपिटाइट है कि इसको किस तरह आगे लेके जाया जा सकता है और शहबाज शरीफ को कितना को पावरफुल वजीर आजम समझा जा रहा है, या कि आप समझते हैं कि कोई भी बात करे हमें इससे कोई इतराज नहीं है? कोई इस गवर्नमेंट के हवाले से आपके पास अगर कोई ऐसा कोई पर्सपेक्टिव हो इंडिया में जो हमसे शेयर करें? जी, इसके पहले कि मैं सवाल का जवाब दूं, चीमा साहब, मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि जो खास तौर से पाकिस्तानी भाई बहन सुन रहे हैं हमारे, 2-2.5 साल से इमरान खान साहब ने बोला था कि इंडिया से हम कोई बात नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब आपने कोई बात नहीं करी तो फिर कश्मीर के ऊपर भी बात नहीं हुई। इसमें घाटा किसका हुआ और फायदा किसका हुआ? जहां आई एम स्पीकिंग लॉजिकली, नॉट एज एन इंडियन, बट आई एम जस्ट स्पीकिंग न्यूट्रली। इस बार देखिए, आप अगर कश्मीर के बारे में आपको नहीं बात करनी है, आप 100 साल मत करिए। इंडिया इंडिया के लिए तो अच्छा ही है ना, मत बात करिए कश्मीर के ऊपर। जो तारर साहब ने बोला ना अभी, तारर साहब ने भी एक न्यूट्रल होके, नॉट एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन बट एज अ न्यूट्रल सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड, तारर साहब ने जो बात बताई, आपके देखिए, आपको जब भी कोई चीज सॉर्ट आउट करनी है आपको बातचीत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा, जैसे आपने ट्रेड का हवाला दिया, अभी आपने बोला कि ट्रेड, तो दिल्ली में अभी एक मिनिस्टर फॉर ट्रेड पाकिस्तान ने बोला है कि हम इनको लगा रहे हैं, किसी साहब का नाम भी था उसमें, तो हम लगा रहे हैं इनको। अब देखिए, बात यह है ना कि ट्रेड होगी तो आपकी बातें 10 किस्म की होंगी, राइट? आप अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। देन यू कैन जस्ट सिट डाउन। आप भी, यू कैन ट्विडल योर थम्स एंड वी कैन ट्विडल आवर थम्स, फिर तो ऐसे चलता रहेगा। इसमें एक और चीज है कि जहां तक आपने ये बोला कि किससे बात करनी चाहिए, देखिए, इंडिया वुड लाइक, इंडिया इज, ये जो बातचीत का सिलसिला बंद करा था, ये खान साहब ने बंद करा था। इंडिया ने, इंडिया की तरफ से मोदी मोदी माफ कीजिएगा, मोदी जी ने बंद नहीं करा, ये खान साहब ने बंद करा सिलसिला। तो ये तो पाकिस्तान की तरफ जिसने बंद करा है ताला, वही चाबी तो उसी के पास है, हमारे पास तो नहीं है। हम तो नहीं कह सकते कि साहब आप हमसे बातचीत करिए। और जहां तक ट्रेड की बात है, ट्रेड तो हो रही है इंडिया पाकिस्तान में, दवाइयां जा रही हैं इंडिया से पाकिस्तान। शहबाज शरीफ क्या कह रहा है कि अगर आप दवाइयां ले रहे हो इंडिया से या दवाइयां खरीद रहे हो इंडिया से, तो गेहूं भी खरीद लो, चावल भी खरीद लो। देखिए ना, खान साहब ने भी क्या करा कि आधी आधी चीजें करी। या तो खान साहब पूरी इंडिया से ट्रेड बंद कर देते कि साहब हमें इंडिया से कुछ लेना देना ही नहीं है, जब तक 370-35 से आप बहाल नहीं करते हम भारत से बात नहीं। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला दवाइयां ले लो, बाकी सब चीजें मत लो। ये तो आधी अधूरी बात हो गई ना। तो ये चीज है। आखिरी चीज जो मैं समझता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यू दिल्ली में पॉलिसी मेकर्स ऐसा समझते हैं, बट एटलीस्ट पब्लिकली ऐसा नहीं समझते वो लोग। बट प्राइवेटली मेरी जो 2-3 लोगों से बात हुई है, दीज आर रिटायर्ड पीपल, बट दीज आर पीपल हु आर वेरी सीनियर, एंड दीज आर पीपल जिनको सरकार के बड़े अफसर और बड़े डिसीजन मेकर सुनते हैं बड़ी इज्जत के साथ। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट चीमा साहब आपकी और मेरी उनके बारे में बात हो चुकी है। ऐसी एक हल्के पिछले 2-3 साल से फीलिंग आ रही है भारत में, और वो होगा नहीं कभी, बट ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि देयर इज ओनली वन रिलायबल पर्सन इन पाकिस्तान एंड दैट इज जनरल बाजवा। अब मैं पता नहीं, मुझे इसका लॉजिक समझ में नहीं आया, बट दे आर सेइंग कि ही इज द ओनली पर्सन हु टॉक सेंस। और जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग्स हैं 3 साल से,
जनरल कमर जावेद बाजवा की एक एक लाइन को यहां पे डायसेक्ट करा गया है, उनकी टोन को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, वो किस तरीके से बैठे थे, उन्होंने क्या बोला है, एक एक चीज यहाँ पे लोगों ने जो लोग इस पे नजर रखते हैं, थिंक टैंक्स है, उन्होंने डायसेक्ट करी है। एंड देखिए, बात तो करनी है तो शहबाज शरीफ साहब से ही बात होगी, बाजवा साहब को थोड़ा ना फोन उठा के कोई बात करेगा, बिकॉज दैट इज हाउ इट इज इन अ डेमोक्रेसी, राइट। बट यहाँ पे एक बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है अमंग सर्टन क्वार्टर्स इन दिल्ली एंड वेरी इन्फ्लुएंशियल क्वार्टर्स इन दिल्ली, दैट पिछले 3-4 साल में हमने पाकिस्तान से जो कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट वॉइस ऑफ सैनिटी जिसको कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि मेरे जिंदगी में, मेरे जीवन में एक दिन आएगा जब मैं ऐसी चीज बोलूंगा आपके प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज फॉर मी ऑल्सो, मैं बोल रहा हूं, मुझे थोड़ा सा अजीब सा ही लग रहा है, बिकॉज ही इज द चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। और जाहिर सी बात है चीमा साहब, लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश, पाकिस्तानी आर्मी हमारे लिए दुश्मन फौज है और उनके लिए हमारी इंडियन आर्मी दुश्मन फौज है। बात हम कर रहे हैं नेट प्राइस के स्टेटमेंट के हवाले से। नेट प्राइस ने कहा है कि जो इल्जामात लगाए गए हैं हमारे ऊपर वो बेबुनियाद है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन खैर, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि नहीं, मैं सच्चा हूँ, बाकी पूरी दुनिया जो है वो झूठी है, इसलिए मैं इस बात को नहीं मान रहा। लेकिन है क्या हकीकत इस बात की, क्या है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। उसके हवाले से बात करूं तो ये है कि इमरान खान साहब ने खुद जो कुछ किया, जो डिलीवर नहीं कर सके, या फिर वो बाकी लोगों के साथ, मीडिया के साथ, पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो कुछ वो करना चाहते थे, वो बड़ा चाहते थे सेटेटर जो है वो एक अलग किस्म की दुनिया हो उसकी, और जो बात वो कहे उसको कोई चैलेंज ना कर सके, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन ना कर सके। ये मैं कह रहा हूं तो लफ्ज से आखिरी है, मतलब इसके अलावा और चीज नहीं है। ये चीज बड़ी खतरनाक। तो जो इल्जाम लगाया इमरान खान साहब ने, तो नेट प्राइस साहब से पूछा गया कि आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया, ये आप लोगों ने किया, इस है वो लगाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर हम झूठ, उसके बीच में झूठ को हम हायल नहीं होने देंगे, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पुराने हैं और इसमें हम बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे, जो मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है और खुशाइन बात है। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि नहीं, वो जाके मेरे ख्याल जो बाइडन साहब का या किसी और का जो भी है उनका गिरबान पकड़ने की वो कोशिश करते हैं, हालांकि ये नामुमकिन है, ये दुनिया में होता भी नहीं है और ये कर भी नहीं सकते, बल्कि कोई भी नहीं कर सकता।